अगर आप फिर बेरोजगार हैं तो आपकी चिंता दूर हो सकती है और आप भी नौकरी वाले बन सकते हैं। जी हाँ, और इतना ही नहीं, आपने सिर्फ 10वीं क्लास तक अगर पढ़ाई की हो तो भी आप इन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे ये भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। जी हाँ भाइयों और बहनों, अगर आप भी 8वीं 10वीं 12वीं पास है और अभी तक आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है, आप एक सरकारी नौकरी की तलाश में, तो यहाँ पर आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। जैसे कि आपने अभी 8वीं 10वीं या फिर 12वीं पास कर रखी, लेकिन अभी तक आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आप एक बेहतर गवर्नमेंट जॉब की तलाश में है, तो यहाँ पर आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया, क्योंकि आपके लिए आ चुकी है सर्व शिक्षा अभियान की एक बार फिर से नई भर्ती। यहाँ पर आप अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर, क्योंकि यहाँ पर इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें आपका कोई लिखित एग्जाम भी नहीं होगा। साथ ही यहाँ पर आपको नौकरी मिलेगी, वो अपने ही पंचायत के अंदर कहे तो अपना जो नज़दीकी स्कूल होगा उसी के अंदर यहाँ पर आपको जॉब मिलेगा। और यहाँ पर इसमें महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही ये वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पर होने वाली, कि भारत के सभी राज्यों से महिला और पुरुष दोनों ही इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि आप भी 8वीं 10वीं 12वीं पास है या फिर ग्रेजुएट आपने भी यहाँ पर कर रखा, लेकिन अभी तक आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है, तो आपके लिए ये आ चुका है एक बार फिर से नया सुनहरा अवसर। क्योंकि अगर आप बेरोजगार है, जो बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान भर्ती आपके लिए सुनहरा मौका लेकर के आ चुका है। आपने 8वीं 10वीं 12वीं पास कर ली है, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये भर्ती आपके लिए बेहद ही खास होने वाली, क्योंकि इस भर्ती में महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर आपका कोई लिखित एग्जाम भी नहीं होगा और यहाँ पर अच्छा खासा आपका वेतन भी रहेगा। तो यहाँ पर कौन कौन से इसमें शिक्षा के क्षेत्र में पोस्ट रहेंगे, तो टीचर के पोस्ट है और बाकी जो पोस्ट होंगे उनके बारे में मैं आगे आपको जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर बहुत सारे जो शिक्षा के क्षेत्र में पोस्ट आते हैं, जैसा कि सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के माध्यम से वो सभी पोस्ट होने वाले हैं। तो जैसा कि प्रत्येक पोस्ट की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कुछ ऐसे पोस्ट होंगे जिनके लिए आपका एग्जाम भी होगा, तो कुछ ऐसे पोस्ट होंगे उनके लिए आपका लिखित एग्जाम नहीं होगा। तो सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। और साथ में यहाँ पर बात करेंगे इसके ऑप्शनल नोटिफिकेशन के माध्यम से कि यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी और यहाँ पर आपका वेतन क्या रहेगा, आपका आयु सीमा क्या रहेगी और डॉक्यूमेंट क्या होंगे और यहाँ पर आपका फीस क्या होगा। सारी जानकारी A to Z पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा देखना है। और ये भर्ती संपूर्ण भारत के उम्मीदवारों के लिए खुली है, यानी कि भारत के सभी राज्यों से अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत है कि कुछ पदों पर बिना परीक्षा भर्ती होगी, तो कुछ पदों पर यहाँ पर परीक्षा होगी। कुछ ऐसे पोस्ट है उसके चयन प्रक्रिया बिल्कुल ही यहाँ पर कहे तो सरल होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में एक एक पद करके सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो वीडियो शुरू से लेकर के आपको लास्ट तक पूरा ध्यान से देखना है। अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं और सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप पूरा ध्यान से देखें। तो यहाँ पर प्रत्येक पोस्ट के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट रहेंगे, जैसा कि प्राइमरी टीचर का पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है, और यहाँ पर जैसा कि कंप्यूटर शिक्षक है, चपरासी है, कार्यालय कर्मचारी, और भी बहुत सारे पोस्ट होने वाले हैं। तो ऐसे कौन से पोस्ट है इनमें से उनके लिए आपका एग्जाम नहीं होगा, वो भी मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि आपको इसी प्रकार से नई गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट होगी वो सबसे पहले मिलेगी। तो यहाँ पर आप ये वीडियो कौन से राज्य से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम भी जरूर बताएं। तो चलिए अब सारी जानकारी इसके आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से जानते हैं। तो जैसा कि भाई और बहनों यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 बिना परीक्षा सीधी भर्ती भी आपके लिए होने वाले, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे पोस्ट होंगे उनके लिए आपका कोई लिखित एग्जाम नहीं होगा, तो कुछ ऐसे पोस्ट होंगे उनके लिए आपका लिखित एग्जाम भी होगा। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। अगर आप भी बिना परीक्षा के यहाँ पर सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये भर्ती आपके लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि इस भर्ती में कुछ ऐसे पोस्ट है उनकी लिखित परीक्षा भी होगी, कुछ ऐसे पोस्ट है वो यहाँ पर कहे तो इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर कहे तो आपको नौकरी मिलेगी, यानी कि चयन होगा। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। किन पदों पर बिना परीक्षा भर्ती होगी, तो सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे। ऐसे कौन से पोस्ट है उनके लिए आपका यहाँ पर लिखित एग्जाम नहीं होगा। तो ये 3 पोस्ट होंगे जिसके लिए आपका कोई लिखित एग्जाम नहीं होगा, जैसा कि आप सहायक कर्मचारी बनना चाहते हैं या फिर कार्यालय कर्मचारी बनना चाहते हैं या फिर चपरासी का यहाँ पर पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपका कोई लिखित एग्जाम नहीं होगा। बिना एग्जाम के यहाँ पर आपको नौकरी मिलेगी और यहाँ पर आपका अच्छा खासा वेतन भी रहेगा। तो ऐसा में यहाँ पर बाकी क्या क्या यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इसमें आपका एजुकेशन का क्राइटेरिया क्या रहेगा वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इन पदों पर चयन कहे तो सीधा इंटरव्यू या फिर मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। यहाँ पर तो कुछ पोस्ट है उनके लिए लिखित परीक्षा भी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं बिना परीक्षा भर्ती वाले उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित आधार पर होगा, जो कि यहाँ पर ये 3 पोस्ट है।
इनमें अगर आप आवेदन करते हैं तो फिर आपका जो चयन है वो यहाँ पर बिना परीक्षा होगा, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार की जाएगी। उससे यहाँ पर मेरिट लिस्ट के अंकों के आधार पर, जैसा कि आपने 10वीं या फिर 12वीं में कितने प्रतिशत बना रखे हैं, उस प्रतिशत के आधार पर आपका यहाँ पर चयन किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर दूसरा प्रोसेस रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे उनको यहाँ पर चेक किया जाएगा, जैसा कि जो चयनित उम्मीदवार होंगे उनके सभी प्रमाण पत्रों की यहाँ पर जांच की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बात करें तीसरा प्रोसेस रहेगा इंटरव्यू का। यहाँ पर ना चाहते तो आपका बिल्कुल ही सरल चयन प्रक्रिया रहेगा। तो कुछ पदों के लिए इंटरव्यू होगा, तो कुछ पदों के लिए आपका जैसा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो कुछ पद है जो कि उनमें यहाँ पर बात करें तो डायरेक्ट यहाँ पर जो आपका प्रतिशत होगा उसके मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जैसा कि आपका बेसिक कम्युनिकेशन स्किल है वो यहाँ पर आपका देखा जाएगा, जैसे कि आपका बेसिक स्किल क्या है, कम्युनिकेशन स्किल क्या है, वो यहाँ पर आपकी देखी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्शन कहे तो यहाँ पर मिलेगा। और मेडिकल परीक्षण भी यहाँ पर लिया जाएगा, जैसे कि मेडिकल टेस्ट भी आपका होगा। उम्मीदवारों की स्वास्थ्य की यहाँ पर कहे तो जांच भी की जाएगी कि वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं या फिर नहीं, फिर आपको यहाँ पर जैसे कि नौकरी मिलेगी। तो यहाँ पर जैसा कि अगर आप भी इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसा कि बिना परीक्षा भर्ती के जो आवेदन है वो यहाँ पर निम्नलिखित डॉक्यूमेंट उनके जो रहेंगे। जैसे कि अगर आप इन 3 पोस्टों के लिए आवेदन करना चाहते हैं जो भाई बहन, उनके लिए डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे। तो डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो इसमें आपका 10वीं या फिर 12वीं की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है तो उससे जुड़े प्रमाण पत्र है वो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर 10वीं या फिर 12वीं की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। स्वयं का यहाँ पर जो कैंडिडेट का आधार कार्ड होना चाहिए, या फिर आधार कार्ड नहीं है तो कोई अन्य पहचान पत्र भी होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट साइज स्वयं की फोटो है, रोजगार पंजीकरण प्रमाण पत्र ये भी होना चाहिए। तो इस तरह के यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट रहेंगे और स्वयं के हस्ताक्षर कहे तो उसकी स्कैन कॉपी भी होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर बात करेंगे आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन, अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे आवेदन करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन पर विजिट करना होगा, या फिर राज्य की शिक्षा विभाग की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहां पर भी जाकर के आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो कि ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। अगर आप ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरना चाहते हैं तो अपने मोबाइल फोन से भी ये फॉर्म भर सकते हैं। तो अपनी जो व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण है, जो जानकारी वो आपको सही से दर्ज कर देनी है, उसे फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है उसकी फोटोकॉपी को आपको अपलोड कर देना है स्कैन करके। और फिर यहाँ पर आपका जो आवेदन शुल्क है वो यहाँ पर जैसा कि आपको जमा कर देना है। जैसा कि जो आरक्षित वर्ग से अभ्यर्थी है उनका आवेदन शुल्क है जो कि निःशुल्क हो सकता है। और यहाँ पर बात करेंगे फिर आपका लास्ट चरण रहेगा, जैसे कि आपने फॉर्म बिल्कुल ही सही भर दिया है, कोई आपने मिस्टेक नहीं किया, तो यहाँ पर जैसे कि आवेदन शुल्क के भुगतान के बाद यहाँ पर आपको फॉर्म का सबमिट कर देना है। और फॉर्म सबमिट करने के बाद फॉर्म का आपको प्रिंट आउट है वो ले लेना है। तो इस प्रकार से आप इसमें ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।